जय हिंद। जब पहले लोग अपने पैसों को घर पे रखते थे, तिजोरी में रखते थे, तब कुछ लोग डाकू बन के उस पैसों को उस घर से लूट कर लाते थे और अपना घर चलाते थे, अपना पेट पालते थे। जैसे लोग डिजिटल दुनिया आई और डिजिटल रूप से अपने पैसों को बैंक में रखना शुरू कर दिया, तब उन डाकुओं ने एक तरीका अपनाया डिजिटल रूप से चोरी करना, और वो तरीका उन लोगों का लगा एजुकेशन, शिक्षा, जिसमें लोग अब अपने घर से अपने उस तिजोरी अकाउंट से पैसा निकालते हैं और उस डाकू के अकाउंट में पैसा भरते हैं और उनका पेट पलता है। हम बात कर रहे हैं उस प्राइवेट स्कूल को जो एक बिजनेस के रूप में बन चुका है, एक बिजनेस के रूप में उसको चलाया जा रहा है। जैसे कि सेशन आई है मार्च अप्रैल की, और इस मार्च अप्रैल में सभी स्कूल की क्या होती है, सेशन न्यू होती है। एक बच्चा अपन 5th क्लास से 6 में जाता है, नहीं उसकी नेक्स्ट क्लास से आगे बढ़ता है, लेकिन उसकी जो प्राइवेट स्कूल की जो बात करते हैं, हर साल उनकी बुक चेंज करने की क्या बोला जाए, प्रथा, हर साल प्रथा ही बोलते हैं, हर साल बुक चेंज करते हैं, हर साल न्यू बुक लॉन्च करते हैं। और लॉन्च करने के का उसका एक ही रीज़न है, उस बुक से कई गुना लाखों करोड़ रुपया का कमी नहीं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि हम एक टीचर को डाकू बोल रहे हैं, खुद एक टीचर है तो, लेकिन हम उस टीचर की क्या, टीचर तो स्कूल में 5-6 हज़ार महीना 10,000-12 हज़ार पर काम करता है। हम उन लोगों को बोल रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल की कमांडिंग करते हैं, और इस प्राइवेट स्कूल की बुक जो बिजनेसमैन है जो बुक लॉन्च करते हैं, उसकी प्राइस इतनी हाई है, उस स्कूल का फी इतना हाई है कि एक गरीब घर का लड़का, गरीब घर का लोग उस स्कूल में पढ़ाने से पहले अपना बैंक सेविंग देखते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है उस स्कूल में नाम लिखवाने। अब कुछ लोग यहाँ सवाल उठाएंगे कि जब गरीब ही हो तो उतने बड़े स्कूल में क्या जरूरत है पढ़ाने की, किसी सरकारी स्कूल में पढ़ा सकते हो। हमारे यहाँ बिहार में सरकारी स्कूल की दुर्दशा की बात करते हैं तो सब कोई जानता है, एक स्कूल में एक क्लासरूम में 200 बच्चा बैठा के और एक टीचर को दिया जाता है। तो हर कोई चाहता है कि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाई करें और एक अच्छा शिक्षा प्राप्त करें। लेकिन यहाँ लूट मरी है, यहाँ लूट मची है कि लोग यहाँ प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल की अगर फीस की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा हाई हो, और कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाने से पहले 100 बार अपने बैंक अकाउंट को देख रहा है और सोच रहा है कि काश मेरे पास भी इतना होता तब अपने बच्चे को उस स्कूल में पढ़ा सकते हैं। हम कुछ आपको प्रूफ दिखा रहे हैं, जो एक प्राइवेट स्कूल की बुक्स की प्राइस और एक गवर्नमेंट स्कूल की बुक्स की प्राइस की बात करते हैं तो हमारे पास एक एनसीईआरटी बुक 5 क्लास की है जो गवर्नमेंट की बुक्स है, इसकी प्राइस की बात करते हैं तो 65 रुपीज़ है, यानी 65 रुपीज़ है, और ये बुक कलर प्रिंट है, ठीक है। लेकिन यही बुक हम एक 5 क्लास का बुक, एक प्राइवेट स्कूल का बुक है, इसके प्राइस की बात करते हैं तो 8048 रुपीज़ यानी 848 रुपये इसकी प्राइस दिखा रहा है। ये भी बुक कलर प्रिंट है, लेकिन अंतर इसमें क्या है कि ये भी 5 क्लास की बुक है और ये भी 5 क्लास की बुक है, अंतर कुछ नहीं है। ये इस बुक को भी पढ़ के बच्चा 6 क्लास में जाएगा और मात्र 65 रुपये का बुक पढ़ के बच्चा 6 क्लास में जाएगा। इस बुक के पढ़ने के बाद, जो प्राइवेट स्कूल के बुक के पढ़ने के बाद बात करते हैं तो इस बुक के पढ़ने के बाद शायद बच्चा IAS IPS बनेगा, लेकिन इस बुक के पढ़ने के बाद बच्चे का कोई भविष्य नहीं होगा। इसीलिए इस बुक का प्राइस रखा गया है 848 रुपया और उसका 65 रुपया। इतना डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बुक के पढ़ने के बाद बच्चा IPS बनेगा, अगर इस बुक के पढ़ने के बाद डायरेक्ट अगर इसकी कहीं अच्छा IPS अच्छा डॉक्टर इंजीनियरिंग बन जाता है, इस बुक का प्राइस लाख रुपया भी कम पड़ता है। लेकिन दोनों बुक पढ़ेगा, 5 क्लास का एनसीईआरटी बुक या प्राइवेट स्कूल की जो भी जिस प्रकाशन का भी बुक है, पढ़ने के बाद बच्चा 6 क्लास में जाएगा। लेकिन इसके अंतर इसमें यह है कि इसकी प्राइस मात्र 65 रुपये और इसका 848 रुपया। किस आधार पर बुक का प्राइस रखा गया है? क्या इस एजुकेशन के नाम पे कोई लूट हो रही है? क्या एजुकेशन के नाम पे कोई चोरी हो रही है? इस गवर्नमेंट की कुछ नीतियाँ है या जो बिजनेसमैन इस एजुकेशन को अपनाया है बिजनेस के रूप में, उनकी अपनी खुद की मनमानी है? आखिर रीज़न क्या है कि हमारे यहाँ एक गवर्नमेंट स्कूल की किताब और उसकी फीस की बात करें और एक प्राइवेट स्कूल की किताब की बात करें तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। कई गुना इसकी प्राइस, इसकी जो प्राइस बोलते हैं या फीस बोलते हैं, लाखों कई गुना पड़ जा रहा है। आखिर रीज़न क्या है जो एक गवर्नमेंट स्कूल की जो बुक और एक प्राइवेट स्कूल की बुक की प्राइस इतना हाई है? क्या हमारे इस देश में शिक्षा का अधिकार उन्हीं बच्चों का है जिनके पेरेंट्स का बैंक बैलेंस ज़्यादा हो? क्या उस गरीब बच्चा का अधिकार नहीं है कि जिसको एक अच्छी शिक्षा मिल सके, जिसकी पेरेंट्स की बैंक बैलेंस नहीं हो? क्या हमारे देश में, इतने बड़े देश में, हमारे देश की वही है नीतियाँ और लोकतंत्र जिसको बोले, कौन बोलते हैं लोकतंत्र है? एक वोटतंत्र है। क्या हमारे देश की जो नीतियाँ है हमारे यही साबित करती है कि इस देश में पैसा जिसके पास रहेगा वही शिक्षा अच्छा प्राप्त कर पाएगा, उसी के बच्चे अच्छा शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे? क्या उस गवर्नमेंट की नीतियाँ है कि हम जब गवर्नमेंट स्कूल में शिक्षा को एकदम घटिया तरह से देंगे और वहीं प्राइवेट स्कूल वालों से, उस प्राइवेट बुक वालों से ज़्यादा पैसा वसूली करके उसकी रेट को बहुत हाई करके शिक्षा भारत में वितरण होगा? क्या भारत की यही नीतियाँ है? या अखंड भारत की जिसको विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है, क्या हमारे देश में शिक्षा को एक बिजनेस के रूप में देखा जाता है, एक बिजनेस के रूप में किया जाता है? एक बिजनेस नहीं तो क्या है? सेशन स्टार्ट हो गई, सभी पेरेंट्स
बुक खरीद रहे हैं, ड्रेस बनवा रहे हैं, नई नई बुक्स आ रही है, नई लंच कर रहा है प्राइवेट स्कूल, उसकी प्राइस देख के सब परेशान है। लेकिन ऐसा कोई आदमी नहीं खड़ा हुआ जिस उस प्राइवेट स्कूल के सामने, उस प्राइवेट स्कूल के लिए कोई कुछ बोल सके। क्यों? सबको अपनी पड़ी हुई है, सब परेशान है, सब पेरेंट्स परेशान हैं उस प्राइवेट स्कूल की फीस को लेकर, उस प्राइवेट स्कूल की बुक्स को लेकर। लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुआ कि उस बात को उस किसी के सामने बोल दे और बता दे कि हमारी जो स्कूल की फीस है, जो स्कूल की बुक्स है, कि क्यों इतनी महंगी है, क्यों इतनी ज़्यादा रखा गया है, आखिर रीजन क्या है, किस प्रकार के उस बुक्स में नॉलेज तुम दे रहे हो भाई, किस प्रकार के उसमें क्या लिखा हुआ है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल के बीच के डिफरेंस इतना ज़्यादा है। हम उस किसी भी टीचर को नहीं बोल रहे हैं, हम उन लोगों को बोलना चाह रहे हैं जो इस बिजनेस को, इस एजुकेशन को बिजनेस के रूप में देखना चाह रहे हैं और बिजनेस के रूप में कर रहे हैं। टीचर तो किसी भी स्कूल में 5-6 हज़ार 10 हज़ार 12 हज़ार में काम करता है, एक कठपुतली के रूप में उसमें काम करता है। लेकिन जो इसको कमांड कर रहा है प्राइवेट स्कूल, जो इसका मेन है, वो एक बिजनेस इसको बना लिया है और इतना ज़्यादा इस भारत में फीस की और बुक्स की प्राइस रख दिया है कि गरीब घर के बच्चा इसकी लाभ नहीं उठा सकता है। वही बच्चा इस स्कूल में, वही बच्चा इस बुक्स को परचेज कर सकता है जिसके पेरेंट्स के पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो। क्यों नहीं किसी सभी प्राइवेट स्कूल में NCERT बुक्स, गवर्नमेंट बुक्स को चलाया जाता है। आगे जब प्राइवेट स्कूल की रेट है उनकी जो कॉस्ट बोलते हैं ज़्यादा हो जा रही है, तो सभी स्कूल में NCERT बुक चलाया जाए, पर गवर्नमेंट बुक्स चलाया जाए, जिससे कि सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को किसी भी कोई भी बुक खरीदने में पर प्रॉब्लम नहीं हो, ज़्यादा कॉस्ट नहीं करना पड़े। लेकिन नहीं, अपनी बुक, अपनी प्रकाशन का बुक लंच करते हैं, हर साल चेंज होता है, हर साल नई बुक्स आती है, नई बुक्स चेंज होती है, हर साल लंच होता है और उसकी प्राइस इतना ज़्यादा है कि अच्छे अच्छे लोग का भी इस बुक्स को लेने में 100 बार सोच रहे हैं, तो गरीब की बातें क्या बोले। तो हमारे देश में शिक्षा उन्हीं लोगों को मिलती है जिसके पास बैंक बैलेंस ज़्यादा हो, और हम लोग बोलते हैं कि हमारा देश विश्व गुरु है। तो देखिए हमारे देश किस आधार पर जा रही है और किस आधार पर लोग बोलते हैं कि विश्व गुरु है, जब हमारे देश की शिक्षा और हमारे देश की एजुकेशन इतनी महंगी कर दी गई है। तो शायद बोलने वाले एक बार भी इस पर ध्यान दे, और सभी पेरेंट्स को हम बोल रहे हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। अगर बच्चा देखो तो अपने पेरेंट्स के पास शेयर करें, और पेरेंट्स देख रहे हैं तो दूसरे पेरेंट्स के पास शेयर करें, ताकि इस बात को समझे और कहीं ना कहीं इसके लिए आवाज़ उठाई जाए और इसकी प्राइस को, इसकी फीस को गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल की कम करने की कोशिश किया जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरे पास शेयर कीजिए और इस पर अमल कीजिए कि आखिर इतना महंगा क्यों है, और कहीं ना कहीं ये एजुकेशन के नाम पे लोगों से डकैत चोरी की जा रही है। तो जय हिंद।